फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से चैनल संघर्ष पर। तो इसकी भी क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको पॉज करना है, ट्राई करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट का है, ट्राई करिए। हाँ जी, मेरे पास मेरी बुक है क्वेश्चन वाली, जिससे मैं देख के समझा देता हूँ जल्दी से। आपको दे के रखा है Fe2 प्लस एक्वस है प्लस H2 माइनस एक्वस है, एक रिएक्शन हो रही है और Fe सॉलिड बन रहा है, ठीक है। और इसका क्या आपको दे रखा है 0.06 मोलर या आपको 0.2 मोलर, और केसी इस रिएक्शन को कुछ ऐसा दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 17। वाह बढ़िया। तो अब आपको इक्विलिब्रियम पे Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन कुछ 1 टू 10 टू द पावर माइनस 17 मोलर दे रखी है। तो यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। मेरे ख्याल से सवाल हो चुका है। तो ये एडवांस का सवाल है, आप देखेंगे बहुत बेसिक सा सवाल है। मैं मार्कर में डालूँ, आपके पास मौका है और ट्राई कर लीजिए थोड़ा। हाँ जी, तो ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आपको इसकी इक्वल वॉल्यूम इसकी इक्वल वॉल्यूम मिक्स करा रहा है, फिर एक रिएक्शन होगी। रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन इसकी कुछ ऐसे दे रखी है। तो यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। कैसे कर सकते हैं, सोचिए, कंसेप्ट सोचिए, बाकी कुछ बाहर का नहीं है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सवाल बेसिक सा है, आपको इसको मिक्स करना है इक्वल वॉल्यूम। अब देखो दिमागदार यही करेगा कि अपनी कैलकुलेशन आसान करेगा। तो 1 लीटर मान लो यार, उन्होंने बोला थोड़ी ना अपना काम आसान करो। 1 लीटर इसका मान लो, 1 लीटर इसका मान लो। इससे फायदा क्या होगा, इससे सीधे इसके 0.06 मोल्स 0.2 मोल्स मिक्स करा दो, है ना। तो फालतू में बड़ी कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये आपका है, ये आपका वापस बना लेते हैं इसको। चलिए, तो आपके सामने H2 माइनस एक्वस है, Fe सॉलिड बन रहा है, यहाँ का बेटे। चलो ऐसे कोई पता है। तो अब आपको देखो इसको 0.06 मोल्स ले लो, क्योंकि आपने 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया। इसके 1 लीटर ले लिए तो 0.2 मोल्स ले लो। ओके, तो ठीक है, रिएक्शन हो रही, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कम कौन है, मतलब लिमिटिंग रीजन कौन है। दूसरे शब्दों में केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो लिमिटिंग रीजन कौन है, पहले कौन खत्म होगा, ये वाला। अच्छा, अब आप बोल रहे हो खत्म होगा मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब बात समझना मेरी, बहुत बढ़िया बात है। खत्म होने का क्या मतलब, इक्विलिब्रियम में क्या बात चीज़ खत्म हो जाएगी। इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़े हैं, रिएक्शन में कहीं आ जाता है इक्विलिब्रियम, और उस रिएक्शन के दौरान फिर आगे नहीं बढ़ती। इक्विलिब्रियम की रिएक्शन जितनी आगे उतनी पीछे। अच्छा, इसका केस ही देखो एक बार, हाँ बताइए आप, इससे आप क्या आइडिया ले पा रहे हो। सबसे पहले ये देखने वाला है, एडवांस का सवाल कुछ अलग है, और ये चीज़ अलग हमको क्या सीखना हो, तो ये हमें जानना है कि इसी 10⁻17 आ रहा है, मतलब इसका क्या है, रिएक्शन लगभग हो चुकी है पूरी। आप समझ लो, 10⁻15, 10⁻17, 10⁻20, 10⁻10, 10⁻12। अगर जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, अगर हमको 10⁻−10 दे रखा था, और कभी हम लोग के पास केसी निकालते समय नीचे में, याद है ना, कभी आप जिसको केमिकल इक्विलिब्रियम आता है वो समझेगा मेरी बात। तो 10⁻−10 दे रखा होता था, और बाई चांस हमारे पास जब भी केसी निकालते थे तो डिनोमिनेटर में, जो समझ रहा होगा, C⁻1 - अल्फा आ जाता था कभी कभी। तो हम लोग इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते थे, है ना, अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते थे। वही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं, बस थोड़ा उल्टा करने वाले हैं। हम लोग क्या मानने वाले हैं, रिएक्शन को
केसी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग ये मानेंगे कि रिएक्शन लगभग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। मानना क्या हो ही चुकी है, तभी 10⁻17 आपको दे रखा है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर 10⁻17 है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि डायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये यूज्ड अप हो चुका है, ये यूज्ड अप हो चुका है, ये है नहीं। अच्छा, तो बहुत बच्चे सोचेंगे क्या मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा? नहीं, यही तो गलती, मतलब इसी से तो बचना है। देखिए, एडवांस का सवाल ये है कि आप एनसीईआरटी से बुक पढ़ के आ जाओ, कंसेप्ट दिख रहे हैं सारे, लेकिन कुछ अलग है। मतलब एक लेवल की प्रैक्टिस चाहिए यहाँ तक आने के लिए। प्रैक्टिस क्या है? आपको ये समझना पड़ेगा कि रिएक्शन हो चुकी है। अच्छा, अब जो बच्चा पढ़ के आया, सीधे उठ के आ गया, वो सोचेगा रिएक्शन हो चुकी है तो इसकी कंसंट्रेशन बची नहीं, सीधे 0 रख दो और वहीं पर आंसर गलत हो जाएगा। एडवांस के लिए क्या करना है? हाँ, मैं बिल्कुल एक तरफ कह रहा हूँ कि रिएक्शन हो चुकी है, मतलब 0 है, लेकिन वहाँ 0 नहीं रख सकते, तो वो क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। वो ये रहा है कि फिलहाल यहाँ पे हम लोग अपनी, अब ये देखो डिसोसिएट तो होना नहीं, ऑलरेडी आयंस में है ना। हाँ, कोई अपना डिग्री डिसोसिएशन वाला कंसेप्ट ना लगा देना यहाँ पे, ये डिसोसिएट नहीं होना है, आयंस में ऑलरेडी है, ठीक। तो इसको हम ओवरऑल यूज अप मान लेते हैं कि यूज्ड अप हो चुका है। अच्छा, तो ये कितना बनेगा, मतलब ये कितना यूज्ड अप हो जाएगा? अगर आप केसी लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? आप FeS कंसंट्रेशन अपॉन Fe2 प्लस कंसंट्रेशन और S2 माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है। इसलिए बात हो रही है। अच्छा, ये तो सॉलिड है और थोड़ा सा हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आ गया। अब अगर सॉलिड है तो सॉलिड की कंसंट्रेशन हम लोग क्या लेते हैं? यूनिटी, यानी कि ये तो 1 है आपके पास, पहला वाला ऊपर वाला टर्म तो 1 है। सॉलिड की लिक्विड की भी कंसंट्रेशन हम लोग यूनिटी मानते हैं, ठीक है। तो बची इन दोनों की कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम वाली है, तो इक्विलिब्रियम पे आप कह रहे हो ये इस्तेमाल हो चुका, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो ये पूरा इस्तेमाल हो गया, जो मैं कह रहा हूँ मानना। तो ये कितना बचा होगा भाई? इसका एक मोल से करना है, यानी किसके जो मोल बचेंगे इक्विलिब्रियम में, वो 0.2 माइनस 0.06 बचेंगे, है ना, बेसिक यूनिटरी मेथड। तो कितना आया होगा? 10 6 4 और ये 1 आया होगा 0.14, ठीक है। 6 4 10 0. ठीक है, इसके इक्विलिब्रियम में इतने मोल्स बचे होंगे, मोल्स बचे होंगे, मोल्स, कंसंट्रेशन नहीं। इक्विलिब्रियम में इसके इतने मोल्स होंगे, ठीक है। तो अगर ये पूरा यूज्ड अप हो चुका है तो अब आइए उधर, अगर मैं यहाँ रखूँ 10 to the power 1.6 into 10 to the power 17, ये 1 मान रहे हो आप, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? अब बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, ये निकाला तुरंत वहां रख दिया, अरे वहां कंसंट्रेशन रखते हैं, वहां मोल्स नहीं रखते हैं, बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। 0.14 ये अभी कंसंट्रेशन नहीं है, ये मोल्स रखे हैं, कंसंट्रेशन अपॉन वॉल्यूम करनी है। अब एक और गलती क्या कर सकते हैं, इसकी वॉल्यूम 1 लीटर मत रख देना, क्यों? इक्वल वॉल्यूम्स मिक्स हो रही हैं, यानी कि ऐड हो रही हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इक्वल वॉल्यूम्स आपकी मिक्स हो रही हैं। तो जो गलती हो रही है मैं बता रहा हूँ, तो बच्चे क्या क्या करते देते हैं, ये निकालो तो कंसंट्रेशन, अरे कंसंट्रेशन यहाँ रखनी है, मोल्स हैं, तो वॉल्यूम क्या रखोगे भाई? आपने इसका 1 लीटर माना, इसका 1 लीटर माना, 1 लीटर मिलाओगे तो कितनी वॉल्यूम हो जाएगी? 2 लीटर। 2 लीटर ऊपर चला जाएगा, चाहे नीचे लिख लो चाहे ऊपर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही होगी। अच्छा, अब इसका क्या करें? आप कह रहे हो कि ये यूज्ड अप हो चुका है, यानी कि वहाँ 0 रख देना चाहिए, 0 रख नहीं सकता आप कह रहे हो, तो आप इसका कुछ मान लो ना, कंसंट्रेशन x मान लो, है। इससे फायदा क्या हुआ? इससे आपको x की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। अच्छा, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि यूज्ड अप हो चुका है? मैं बताता हूँ, क्योंकि जो x की वैल्यू आएगी वो आपको साफ साफ दिख रहा है 10 to the power -17 में है। अब 10 to the power -17 खुद दिमाग लगाना, क्या कोई सिग्निफिकेंस होता है 10 to the power -17 का? 0 के बराबर नहीं है, लगभग है। इसलिए क्या है कि अगर आप यहाँ पे कुछ वहाँ देखो, अब अगर आप यहाँ पे कुछ मानते कि इतना इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी कठिन हो जाती। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ऐसे सवाल आते हैं एडवांस में कि आपको करना क्या है, एक पॉइंट सेट और गाइडलाइन समझ लीजिए। कभी भी आपको केसी बहुत ज़्यादा दे रखा हो तो आप ये मान के चलोगे कि आपकी रिएक्शन हो चुकी है, उसके हिसाब से आपको जो लिमिटिंग एजेंट है उसको यूजअप करा दोगे उस समय के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। जब कैलकुलेशन आसान करी, आपने इसकी इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन निकाल ली, अब आपको यहाँ पे इसकी लिखनी है। अब इसके तो मोल्स लगभग ना के बराबर है, लेकिन हम 0 रख नहीं सकते, अपॉन 0 करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। सीधे इसके कंसंट्रेशन कुछ मान लो, उसकी वैल्यू इतनी आएगी कि वो ना के बराबर होगी, तो x मान लिया। अब बस x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसको नीचे भेज दो तो ये ऊपर जाएगा,
तो क्या क्या हो सकता है, 2 इंटू 10⁻17 अपॉन ये तो 3000, ये 2 ऊपर और यहाँ से 1 ऊपर, और ये 16 इंटू 14। अब देखो फायदा क्या हुआ, यही तो y है आपका, यही तो y है 10⁻17। तो बस y निकाल लो, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग कैलकुलेट कर लो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम साई राम।